नमस्कार। प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। प्रथम वर्ष चित्रकला में जो पहला पेपर चलता है, फर्स्ट पेपर चलता है, स्टिल लाइफ के नाम से चलता है। वस्तु चित्रण या निश्चल जीवन, उसी का उसमें क्या क्या सामग्री हमें ज़रूरत पड़ती है, काम में लाई जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को देख करके जो भी आवश्यक सामग्री है आपको लेकर आनी है और घर पर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो सबसे पहले जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें पेंसिल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, अलग अलग नंबर की पेंसिल्स चित्रकला में काम में आती है। तो अलग अलग नंबर की पेंसिल्स आपको लेके आनी है इस प्रकार से। HB की, 2B की, 4B की, 6B की। जो HB की पेंसिल होती है उसकी नोक पतली और तीखी होती है और ये हल्की चलती है और इसीलिए इसे आउटलाइन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके अतिरिक्त जो 4B, 6B, 2B की पेंसिल्स होती हैं, इसकी नोक मोटी होती है और ये थोड़ी गाढ़ी चलती है, गहरी चलती है, इसमें गहरा कालापन आता है और इसलिए इन्हें हम शेडिंग के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो इस तरह से 3-4 प्रकार की पेंसिल्स आपको लेकर के आनी है जो कि स्केचिंग के लिए और शेडिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त एक स्केच बुक, जो मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था, इस तरह की स्केच बुक जिसमें कि 40-50 पेज हों, आपको लेकर आनी है। और इसके अंदर अलग अलग तरह की जो पेंटिंग्स हम बनाएंगे, जो स्केचेस हम बनाएंगे, उन स्केचेस को बना करके और ये स्केच बुक सत्र के अंत में, यानी सेशन के अंत में, जब भी एग्ज़ाम होंगे उससे कुछ दिन पूर्व आपको ड्राइंग डिपार्टमेंट में सबमिट करानी पड़ेगी, जिसमें कि आपके 50 स्केच होंगे और इसके कुल 30 मार्क्स होते हैं। उन कुल 30 मार्क्स में से जैसा आपका काम होगा, जैसा आपने स्केच बनाएंगे, उसके आधार पर मार्किंग की जाएगी, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के मेन एग्ज़ाम्स के साथ में जुड़ेगी। प्रैक्टिकल सबमिशन वर्क के रूप में इसे माना जा सकता है। इसी प्रकार आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी। आप देखिए कि कोई सी भी कंपनी के ब्रश आप लेकर आ सकते हैं, लेकिन 2 तरह के ब्रश आपको लाने हैं जिसकी ब्रशल तीखी और पतली हो, और इन्हें हम गोल ब्रश कहते हैं इस तरह के, और ये सॉफ्ट होते हैं जो कि वाटर कलर में काम में आते हैं। तो इस तरह का जब भी हम खरीदेंगे ध्यान रखेंगे कि तीखी होनी चाहिए और ब्रशल जो हैं इसके सॉफ्ट होने चाहिए। और इसी तरह से चपटे ब्रश भी हमको लेकर आने हैं जो कि चपटे ब्रशल वाले हों, इस तरह से फ्लैट हों और इसमें वैसा तीखापन नहीं है, ऊपर से ये बराबर होने चाहिए। जब हम लेकर आएँ तो हम ध्यान रखें कि इसमें जो बाल हैं वो ऊपर नीचे ना हो, एक जैसे लेवल के हों, ताकि कलर करते समय उसमें दिक्कत ना आए। इसी प्रकार से ये देखिए, पोस्टर कलर हैं। आप सभी जानते हैं, वैसे स्कूल में आप लोगों ने यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ हम जब फर्स्ट और सेकंड पेपर में पोस्टर कलर का यूज़ करेंगे तो इस तरह से जो शीशे में पोस्टर कलर आते हैं, पोस्टर कलर हमको लेकर आने हैं। कोशिश करें कि किसी अच्छी कंपनी का ही पोस्टर कलर लेकर आएँ, क्योंकि जो आप सस्ते वाले लेकर आएंगे उसमें कलर का शेड प्रॉपर नहीं मिलेगा और हम विभिन्न प्रकार की रंगतें नहीं बना पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए, ये ड्राइंग शीट है जो कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि ये इस तरह की ड्राइंग शीट होनी चाहिए, इतना मोटा कागज़ होना चाहिए। और ये हाफ एम्पीरियर है, एक पूरी शीट को काटा गया है 2 भागों में और ये हाफ एम्पीरियर है। हाफ एम्पीरियर ड्राइंग शीट पर ही आपको काम करना है। तो इतनी बड़ी ड्राइंग शीट आपको एक पेपर के लिए ज़रूरत पड़ेगी। आपके 2 पेपर चलते हैं और दोनों में आपको 10-10 इस तरह की ड्राइंग शीट्स बनानी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के वस्तु चित्रण, अलग अलग प्रकार के मॉडल लेकर के हम उसे चित्रित करेंगे। इसके साथ ही ये देखिए, एक ड्राइंग बोर्ड भी आता है। ये देखिए, ये लकड़ी का है ड्राइंग बोर्ड, चीड़ की लकड़ी का होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, जिसमें कि पिन आसानी से घुस जाती है। बोर्ड में आपको सिर्फ अभी
जानकारी के लिए बता रही हूँ, आपको ख़रीदना नहीं है, ये आपको कॉलेज में ही मिलता है और वहीं पर काम करके और आप इसे रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी घर से आपको चित्रण करना है, इसलिए इस तरह का बोर्ड जो शीट, जिस पर शीट लगाई जाती है, और इस तरह की थंब पेन्स आप जानते हैं, इस तरह की थंब पेन्स आती हैं जो कि इस शीट के साथ बोर्ड पर लगाई जाती है और इसे पेस्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें बोर्ड, शीट और पेंसिल, स्केच बुक और कलर की ज़रूरत पड़ती है। वाटर कलर्स भी इसी तरह से डिब्बे में आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे केक्स में आते हैं, गोल गोल टिकिया के रूप में आते हैं। वाटर कलर्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टिल लाइफ बनाते समय, जब भी आप पारदर्शी रंग से काम करेंगे। तो अभी देखिए, एक कलर स्कीम मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आए हैं और कई बच्चों ने नया नया सब्जेक्ट भी लिया है ड्राइंग अभी, जिनके पास पहले नहीं था और उन्हें कलर स्कीम की जानकारी कम होती है या नहीं होती है, या बचपन में कभी पढ़ा हो तो वो भूल जाते हैं। और उसके लिए इस तरह का एक कलर चार्ट आपको सभी को अपने घर पर ऐसी शीट ला करके बनाना है, और इसे आप अच्छे से देख लें और इस तरह का कलर चार्ट, कलर स्कीम का यानी रंग योजना का बनाना है, जिसमें ब्लैक और वाइट। सबसे पहले ये दोनों वर्ण शून्य कलर हैं, इन दोनों की कोई रंगत नहीं मानी जाती है। इसके अलावा ये मोनोक्रोमेटिक कलर है, यानी एक वर्णीय है, एक ही रंग की अलग अलग टोन्स हैं। जैसे ग्रीन है तो डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन ऐसा, और रेड है तो इधर से डार्क चल रहा है, लाइट डार्क डार्क डार्क। तो एक वर्णीय वर्ण योजना है, एक ही रंग की अलग अलग ताने हैं। इसी प्रकार से ये देखिए आप, ये समीपवर्ती है, ऑरेंज, येलो, रेड, तीनों समीपवर्ती रंग हैं। ये दोनों अपोजिट कलर्स हैं, पूरक रंग जिसे हम बोलते हैं, पूरक या विरोधी रंग अपोजिट कलर्स हैं। जब हम ये वर्ण चक्र बनाते हैं तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स, रेड, ब्लू और येलो, 3 मुख्य वर्ण होते हैं, लाल, नीला और पीला। और इन तीनों के जोड़ से, इन तीनों को मिलाने से, जैसे यदि लाल और नीले को मिलाते हैं तो बैंगनी कलर वॉयलेट कलर बन जाता है, और यदि नीले और पीले को मिलाते हैं तो हरा रंग बन जाता है, और यदि हरे और लाल को मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर, पीले और लाल को मिलाते हैं तो ऑरेंज कलर बनता है। इस प्रकार ये एक वर्ण चक्र है, एक कलर सर्कल है जिसे हम ध्यान रखेंगे, और इसी के अनुसार इन्हें भी बनाया गया है। तो ये एक आपको सबसे पहले जो शीट बनानी है कलर स्कीम की, वो आप शीट लेकर आएँ। यदि आपको शीट नहीं मिल रही हो तो आप स्केच फाइल में भी, जो भी मैंने आपको दिखाई, स्केच फाइल में भी आप पहले पेज पर इस तरह की कलर स्कीम बना सकते हैं।